लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख 28 मार्च को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच, 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी, 19 अप्रैल को होगा मतदान। आज कई बड़े नेता दाखिल करेंगे नामांकन। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर में भूपेंद्र यादव, बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल, पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद भरेंगे पर्चा। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, गोवा के प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। आज कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेताओं की एक और बैठक। कल हुई बैठक में केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव भी हुए थे शामिल। सीट बंटवारे पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, बुधवार की मीटिंग के 2 दिन बाद पटना में कर देंगे सीट का। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत पुराना है, ये गठबंधन टूटेगा नहीं, जल्द पटना में होगा सीटों का ऐलान। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी 7वीं लिस्ट। बीजेपी ने अब तक जारी किए हैं 6 लिस्ट, जिसमें कुल 405 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामे के आसार। ईडी रिमांड पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सांसद रहे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने तंज कसा। कहा कि सत्याग्रह के दौरान नमक पानी से तोड़ा था व्रत, अब बियर से तोड़ेंगे अंश। शराब घोटाले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को भेजा गया तिहाड़ जेल। महिला जेल नंबर 6 में रखा गया है। के कविता को ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही आम महिला कैदियों के साथ के कविता को रखा गया है। आज एनसीपी नेता शरद पवार गुट की संसदीय बोर्ड की बैठक। पार्टी प्रमुख शरद पवार बैठक की करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव और चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोरात ने की शरद पवार से मुलाकात। मीटिंग के बाद कहा, चुनाव अभियान पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सांगली और भिवंडी सीट पर फंसा है पेच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महायुति सभी 48 सीट पर लड़ेगी चुनाव। करीब 90% चीजें हुई फाइनल। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 मार्च को होगा ऐलान। वंचित बहुजन अखाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आज अपने अगले कदम का करेंगे ऐलान। महाविकास अखाड़ी को लेकर क्लियर करेंगे अपना स्टैंड। अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चंदपुर से सुधीर मुनगंटीवार का अब नामांकन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शुरुआत अच्छी हुई और नतीजा भी अच्छा होगा। हम इस बार महाराष्ट्र में अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने की संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। चुनाव आयोग पहुंचे नेताओं ने कहा, संजय राउत और डीएमके के खिलाफ शिकायत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, ये दौड़ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकार ईडी के हिरासत से चल रही है। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। कहा, देश को सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब देश आगे बढ़ रहा है तो पंजाब क्यों पीछे है? पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, अच्छा हुआ रवनीत बिट्टू ने खुद छोड़ी कांग्रेस। पार्टी सोच रही थी इन्हें टिकट से कैसे मना करे, क्योंकि ये लुधियाना से बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। पंजाब कांग्रेस नेता प्रगट सिंह का दावा, बिट्टू के खिलाफ थी एंटी इनकम्बेंसी। ये अच्छी बात है कि बीजेपी में चले गए हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, कभी इधर तो कभी उधर जाते रहते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान, जल्द ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। घोषित किया जाएगा हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम। एसएडी बीजेपी के गठबंधन की अटकलें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल उसूलों की पार्टी है, वोट की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए पंजाब और कांग्रेस पहले है। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि पार्टी पंजाब के मुद्दों पर नहीं करेगी समझौता। जो भी पार्टी इन मुद्दों पर हमारे साथ, उनसे गठबंधन के लिए हम तैयार।
हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने 6 बागियों को दिया उपचुनाव का टिकट। धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। लाहौल स्पीति से बागी रवि ठाकुर को टिकट देने से बीजेपी में बगावत। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे रामलाल मारकंडे ने फूंका बगावत का बिगुल, कहा हो सकता है चुनाव कांग्रेस से लड़ूं। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, गुंडागर्दी पर आ गई है सुक्खू सरकार। प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, चुनाव आयोग ले मामलों का संज्ञान। वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी में और लोगों को दिया जाता है मौका, पूरा विश्वास है कि वरुण गांधी पार्टी के साथ रहेंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान, इंडिया गठबंधन से एसपी प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति ने दाखिल किया पर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा कांग्रेस का गरीबी हटाओ का खोखला नारा कभी काम नहीं आया क्योंकि फोकस और प्रतिबद्धता गायब थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा मोदी सरकार में आप घर में कोई काम कर लें तो उसे मान लिया जाता है रोजगार। अनपेड फैमिली वर्कर को माना जाता है एम्प्लॉय। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्सपोज में कहा देश का दुर्भाग्य है कि आज केंद्र और कई राज्यों में ऐसी बीजेपी सरकार जो लोकतंत्र के हर स्तंभ को डराकर अपनी खराब मंशा और साजिशों के लिए करना चाहती है इस्तेमाल। रामपुर में एसपी जिला अध्यक्ष ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, कहा कि पिछले उपचुनावों में एसपी कार्यकर्ताओं पर बहुत जुल्म हुए। अखिलेश खुद रामपुर से आकर लड़े चुनाव। एसपी मुरादाबाद से काट सकती है एसटी हसन का टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रुचि वीरा को उम्मीदवार बना सकती है। मंगलवार को ही एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट से नामांकन किया था। उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भिड़े। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई पार्टी। हरीश रावत का पलटवार, बर्बादी की तरफ ले जा रही बीजेपी की विचारधारा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित, जनसभा भी करेंगे यूपी। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा इस समय पूरा विश्व राममय। पीएम ने इतना काम किया कि गिनाया नहीं जा सकता। पीएम देश के लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडंगी का बयान, बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों का किया था वादा, अब वो किस मुंह से मांग रहे हैं वोट। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि ये कांग्रेस की नफरत की राजनीति है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल कहते हैं कि प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम करते हैं। रेवंत रेड्डी ने दावोस में अडानी को गले लगाया और सौदा किया। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा भारत का विचार ही खतरे में है, संवैधानिक मूल्य खतरे में है। बदलना चाहते हैं सरकार, इसलिए कांग्रेस देश भर में कर रही है तरह तरह के समझौते। वाईएसआर सीपी के अभियान को गति देने के लिए आज से जगन की बस यात्रा। 21 दिवसीय मेमंथा सिद्धम बस यात्रा पर निकलेंगे सीएम। सभी संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। टीएमसी ने जारी की 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट। सूची में सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का नाम। लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान का भी नाम शामिल। उधमपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने कहा बेईमान होता है मुकाबला, होता है मुश्किल तब ईमानदार लोग मेरे साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं बीजेपी प्रत्याशी। आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुंकार भरेंगे एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। आम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छिंदवाड़ा में एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा। कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा की अलग पहचान। नकुलनाथ ने गिनाए काम। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए क्या। बीजेपी प्रत्याशी कंगना पर अभद्र टिप्पणी पर चढ़ा सियासी पारा। हिमाचल के मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सियासी बवाल के बीच दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत। तकरीबन घंटे भर हुई दोनों के बीच मुलाकात। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला सम्मान के समर्थन में के साथ कंगना से किया सवाल। पूछा कि मंडी में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्यों नहीं दिखी कंगना। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजराज सिंह ने कहा किसी पर व्यक्तिगत हमला दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव के दौरान केवल होनी चाहिए राजनीतिक बात। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बाद बीजेपी नेता
शाइना एनसी का हमला, कहा कपड़े नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर होना चाहिए महिलाओं का सम्मान। कंगना पर विवादित टिप्पणी की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की कड़ी निंदा, कहा कि किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर शिकायत। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, कारण बताओ नोटिस जारी, ममता बनर्जी पर की थी अभद्र टिप्पणी। ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर टीएमसी ने भी खोला मोर्चा, टीएमसी ने ईसी से की दिलीप घोष की शिकायत। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हताशा में दिया ममता बनर्जी के खिलाफ बयान, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, दिलीप घोष ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का बीजेपी पर हमला, कहा कि नारी शक्ति का अपमान करती है बीजेपी, दिलीप घोष की होनी चाहिए गिरफ्तारी। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, बीजेपी ममता बनर्जी का जितना अपमान करेगी, लोग उतने ही ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। दिलीप घोष की ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद घमासान, टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि नेताओं की मानसिकता ऐसी तो कार्यकर्ताओं की मानसिकता क्या होगी। लेह पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का किया समर्थन, पिछले 22 दिनों से अनशन पर है वांगचुक। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से संवाद किया, मौजूदा सरकार को बताया महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जम्मू से जुड़ने वाला पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर हुआ सील, पड़ोसी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की होगी जांच। बिहार के दरभंगा में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी पर एनएचआरसी सख्त, बिहार सरकार को नोटिस जारी, 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी। अयोध्या में पैसे लेकर रामलला के दर्शन की खबरों पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कहा राम मंदिर में पैसा लेकर दर्शन की नहीं है व्यवस्था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए, कहा हजारों वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनता आ रहा है उत्सव। कोर्ट में सरेंडर से पहले मौलाना तौकीर रजा की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल से दिल्ली रेफर किया। आज कोर्ट में तौकीर रजा को करना है सरेंडर, 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर। जरूरी उपचार करने के बाद वापस बांदा जेल भेजा गया मुख्तार अंसारी, मंगलवार को मुख्तार को कराया गया था भर्ती। पिता से मुलाकात नहीं होने पर मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का बड़ा आरोप, कहा जेल में दिया गया है पिता को जहर। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी लगाया जहर देने का आरोप, कहा दूसरी बार है जब मुख्तार को दिया गया है जहर। मुंबई के उल्हासनगर में एक युवक को हाथ में तलवार लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना महंगा पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तलवार की जब्त। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल के घर बमबाजी की घटना से किया इनकार, पुलिस का दावा कूड़े में डाला गया था ज्वलनशील पदार्थ, पड़ोस के ही 4 लोग हिरासत। एटा में होली पर हुए विवाद में दबंगों ने की फायरिंग, एक युवक प्रदीप की मौत, 2 घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक महिला ने कर्जदारों से परेशान होकर खुदकुशी की, ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में कर्ज की बड़ी रकम हार चुका था महिला का पति। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मकान की छत पर शव के पास मिला अवैध तमंचा, शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका। प्रतापगढ़ में डीजे बजाने के विवाद में लाठी डंडे से पीट पीटकर महिला की हत्या, पति को भी किया घायल, सगे भाई के परिवार वालों पर आरोप, आरोपी फरार। हरियाणा के सोनीपत में युवक की हत्या, 2 सगे भाइयों ने मिलकर उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। इंदौर के विजयनगर इलाके में तंत्र के नाम पर महिला का बनाया अश्लील वीडियो, पीड़ित महिला ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की, मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी में पर्यावरण वेस्ट मैनेजमेंट की बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मंगलवार रात को आईपीएल के हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को 63 रनों से रौंदा। ये चेन्नई की लगातार दूसरी जीत है और पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर।
चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में गुजरात की बैटिंग पूरी तरह से लड़खड़ाई और निर्धारित ओवरों में सिर्फ 143 रन बना सकी। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 3 चौकों की मदद से 37 रन बनाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल एक छक्के की मदद से सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई के लिए दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट लिए। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। दुबे ने 23 गेंद में 2 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 51 रन बनाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने उनके बीच हुई 62 रन की साझेदारी। गायकवाड़ ने 36 तो 46 रन की पारी खेली। चेन्नई गुजरात मैच में दिखा अनोखा कारनामा। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे ने दौड़कर लिए 4 रन। 90 ओवर की दूसरी गेंद पर गुजरात के खिलाड़ियों ने की थी मिसफील्डिंग। आईपीएल में आज रात हैदराबाद का मुकाबला मुंबई से शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। अमेरिका के बाल्टीमोर में बेकाबू मालवाहक जहाज मुख्य पुल से टकराया। कुछ ही सेकंड में भरभरा कर नदी में गिर गया ब्रिज। मैरीलैंड के गवर्नर ने कहा कि जहाज के चालक दल ने दुर्घटना से पहले दी थी कॉल। समय रहते अधिकारियों ने रोका। पाकिस्तान में विस्फोटकों से लदी कार वाहन से टकराई। अधिकारियों के मुताबिक 5 चीनी नागरिकों और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत। चीन ने जापान से पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने का किया आग्रह। जापान ने ब्रिटेन, इटली के साथ विकसित लड़ाकू विमानों को किसी तीसरे देश को बेचने की अनुमति दी। रूस में कॉन्सर्ट हॉल की तलाशी और मलबा हटाने का काम जारी है। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कॉन्सर्ट हॉल में मलबा साफ करने का काम पूरा हो चुका है। रूस में मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले का मामला। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, जांच में रूस को पश्चिमी मदद की जरूरत नहीं। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में 143 लोगों की हुई थी मौत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हमले के संदिग्धों को मिलनी चाहिए उचित सजा। लेबनान के इस्लामिक समूह ने कहा, गाजा में इजरायल के युद्ध और लेबनान पर हमलों के कारण लड़ाई में हुए शामिल। शेख मोहम्मद तकौश का दावा, गांव में पत्रकारों नागरिकों की हो रही हत्या। कतर के अधिकारी ने कहा, गाजा संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का चल रही बातचीत पर कोई तात्कालिक असर नहीं। सोमवार को सुरक्षा परिषद ने की थी गाजा में संघर्ष विराम की पहली मांग। तेहरान में हमास के शीर्ष नेता हनिया ईरान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। इजरायल रफा पर जमीनी हमला करने पर विचार कर रहा है। गाजा पट्टी में इजरायल के जारी हमलों के बीच फंसे लोगों के सामने भुखमरी का खतरा। लगातार एयर ड्रॉप की जा रही है राहत सामग्री। समुद्र के जरिए भी मानवीय सहायता पहुंचाने की। ब्रुसेल्स में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। बेल्जियम के किसानों ने यूरोपीय संघ के मंत्रियों की बैठक से पहले किया विरोध प्रदर्शन।